मॉर्निंग में आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? क्या आपके गुल मेहंदी के प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं? तो फ्लावर लाने के आज मैं टिप्स बताऊंगी जो बहुत सस्ता है फर्टिलाइज़र। आज उसी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए, मैं अपने सारे जितने भी गुल मेहंदी के प्लांट हैं या बालसम कहिए, तो मैं सबको आपको दिखा लूँगी। उसके बाद तब मैं आपको इसका बताऊँगी फर्टिलाइज़र। आप देख सकते हैं, सबको मैंने सेट से ग्रो किया है। ये देखिए, एक बार ये आपके गार्डन में आ जाएगा तो सालों साल बना रहेगा, कभी जाने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इसके जो सेट्स होते हैं गिरते रहते हैं और उसके कारण न्यू न्यू प्लांट आते रहते हैं। बालसम प्लांट को एक बार लाने की आवश्यकता है। उसके बाद देखिए, कभी ये आपके गार्डन से कभी लुप्त होंगे ही नहीं। तो मैंने ये इसकी सीडलिंग ली थी और तभी से ये मेरे गार्डन में बना हुआ है और सीड से न्यू न्यू निकलते रहते हैं। हर गमले में मेरे आपके मिल जाएगा। देखिए, हर गमले में छोटा बड़ा हर तरह का मतलब जमा पड़ा है। तो किसी पे फ्लावर नहीं आ रहा है, आज जो कि फ्लावर का सीज़न है और ये बस लैगी सा बढ़ता जा रहा है। तो आज इसी मैटर पर मैं बात करूँगी, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। बिना देर किए मैं चलती हूँ। तो देखिए, हर गमले में मेरे निकला है, लेकिन किसी पे फूल नहीं आ रहे हैं। तो आज वही दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए, इसी प्लांट को आज मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी और सब प्लांट को मैं बाद में डाल दूँगी। तो इसी प्लांट पर हम बात कर लें। तो फ्रेंड, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक बिना लेट किए। देखिए, इसमें दो तरह का है, तो इसी में सीडलिंग से हो गया था तो मैंने निकाला नहीं, कितना कोई गमला करेगा। तो सबसे पहले अगर गमले में देखिएगा एक्स्ट्रा कोई घास वगैरह जमा हो फ्रेंड, तो उसको भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो भी प्लांट की एक्स्ट्रा एनर्जी होती है सब ये घास फूस ले लेते हैं। तो प्लांट में ये मतलब ध्यान दीजिएगा कि घास वगैरह ना रहे। प्लांट पर फूल लाने का सबसे बेहतर वो होता है मिट्टी का चुनाव। अगर मिट्टी का चुनाव आपने अच्छा किया है तो उस पर फूल आने ही आने हैं। तो मिट्टी सबसे पहले अच्छी बनानी चाहिए, तभी फूल आप पा सकते हैं। क्योंकि मिट्टी ऐसी हो जिसमें मतलब पानी ना रुके, बस नमी मात्र हो। तो मिट्टी का चुनाव ऐसा करिए कि वेल्ड्रेन मिट्टी बनाइए। वेल्ड्रेन नहीं बना सकते हैं फिर भी बनाइए, क्योंकि चिकनी मिट्टी बिल्कुल मतलब किसी भी प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है। ऐसे भी इसकी जड़ें तो ज़्यादा गहरी नहीं होती है, देख सकते हैं इतनी मुलायम मुलायम जड़ें होती हैं, गहरी नहीं होती हैं। तो किसी भी मतलब पौधे पर ये विशेष होता है उसकी मिट्टी, क्योंकि मिट्टी की वजह से ही फूल वगैरह आते हैं। मिट्टी अगर सही नहीं रहेगी तो फूल तो किसी कीमत पर नहीं आएंगे, फल का तो कोई नामो निशान नहीं होता है। तो ये देखिए, मेरे दोनों प्लांट सीडलिंग से हैं, बहुत स्वस्थ हैं। तो वेल्ड्रेन मिट्टी तैयार करने के लिए फ्रेंड क्या क्या लेना पड़ता है और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, ये सब आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। ए टू जेड प्लांट के बारे में जानकारी दूंगी, जैसे कितनी धूप दिखानी है, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, सारी ये सब इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो बिना देर किए मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले अगर आप सीडलिंग लगा रहे हैं इस प्लांट की, तो एक काम करिएगा कि उसको कोकोपीट में लगाइएगा। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब उसको एक अच्छी वेल्डर मिट्टी दीजिएगा। और नहीं तो अगर आप नर्सरी से इसको ख़रीद के लाते हैं प्लांट, तो भी आपको एक वेल्डर मिट्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि वेल्डर मिट्टी बहुत ही ऊर्जावान होती है। क्योंकि वेल्डर मिट्टी में जो सूर्य की रोशनी होती है वो पूरी मिट्टी के मतलब जड़ों तक पहुंचती है। इससे मिट्टी ऊर्जावान हो जाती है और पौधे थोड़ा सा ताकतवर होते हैं, ये फ़ायदा होता है। दूसरी होता है कि मिट्टी जो है उसकी जो होती है सिर्फ नमी भर रहती है। नमी रहने के कारण प्लांट ख़राब नहीं होते हैं, तो इसका भी ये भी फ़ायदा होता है। वेल्ड्रेन मिट्टी में पौधे का जो जड़ें होती हैं वो अच्छे से विकास करती हैं, क्योंकि पौधों को ये जकड़े नहीं रखता है, पूरा फैलने की ये इजाज़त देता है, पूरा फैलाता है अपने आप में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि थोड़ी सी वेल्ड्रेन बना लीजिएगा, कोशिश करके उतनी ही अच्छी आप फूल पाएंगे। देख सकते हैं ये टोटल मैंने गोबर डाला था। तो वेल्ड्रेन मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, या तो आपके पास धान की भूसी हो तो धान की भूसी ले लीजिए, और वो भी ना हो तो आप रेत वगैरह मिल जाए कहीं से तो वो ले सकते हैं। वो भी ना हो तो छोटी वाली जो गिट्टी होती है वो ले सकते हैं। कोई भी इस तीनों चारों में कोई एक ले लीजिए, या नहीं तो कोकोपीट। और इसके बाद आप एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा इन तीनों में से कोई लेकर
उसके बाद आप एक अच्छी वेल्ड्रेन मिट्टी तैयार कर सकते हैं। उसमें आप गोबर की खाद डाल दीजिए, थोड़ा सा केचुए की खाद डाल दीजिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि थोड़ी सी मिट्टी ताकतवर हो जाती है और फूल लाने में सहायक होती है। तो मिट्टी का ताकतवर होना और वेल्डन होने के साथ साथ दोनों ज़रूरी है। तो मैं इसमें देखिए मेरा कितना ज़्यादा गोबर की खाद है और केचुए की खाद है। और हाँ, गमले का चुनाव फ्रेंड करिए तो थोड़ा सा देख समझ के करिएगा, उचित करिएगा, ताकि गमले का भी चुनाव बहुत ज़रूरी रहता है। ये चेक कर लीजिए कि गमले में मतलब ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं है। जिस गमले में ड्रेनेज सिस्टम ना हो उस गमले में आप प्लांट ना लगाएं। अगर मिट्टी का गमला है तो उसको किसी स्क्रूप वगैरह जो आता है, पेचकस वगैरह, उसकी सहायता से आप उसको छेद करके और उसको छेद कर देंगे तो एक ड्रेनेज सिस्टम अच्छा तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो भी पानी आप डालें एक्स्ट्रा निकल जाए, छन के मिट्टी भर रह जाए। दूसरा ये भी कर सकते हैं, अगर प्लास्टिक का हो तो उसमें आप गैस पे गरम करके किसी नुकीली चीज़ से उसको छेद कर सकते हैं, तो उससे भी हो सकता है ड्रेनेज सिस्टम। इसकी धूप की बात कर लें फ्रेंड, तो कोई भी फ्लावर वाला प्लांट उसको कम से कम 6 घंटे 7 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। बिना धूप का कोई भी पौधा नहीं होता है, बस इंडोर भर रहता है बिना धूप का। नहीं तो फूल फल वाले पौधों को तो धूप चाहिए ही चाहिए। तो इसको कम से कम 6 घंटे की धूप अगर आपके यहाँ आती हो तभी इस प्लांट को ख़रीदिएगा, वरना मत ख़रीदिएगा। हाँ, इसको महीने में आप एक बार फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इच्छा करे तो आप अपने घर की डाल सकते हैं या केमिकल वाले डाल सकते हैं, आपको जो सूटेबल हो वो कर सकते हैं। तो मैं महीने में एक बार इसमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ। मेरे पास जो अवेलेबल होता है मैं उसी को डालती हूँ, जो नहीं रहता है वो तो बात ही नहीं है। तो आपके पास जो हो उसको एक बार महीने में ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इंसान को पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, वैसे पौधों की भी होती है। जब वो उसको समय समय पर मतलब फर्टिलाइज़र वगैरह डालते रहेंगे तो ये अपने समय से पहले ये फूल देने लगेगा। लेकिन मैंने लापरवाही कर दी तो इस वजह से इस पर फूल नहीं आए हैं। लेकिन मैं डाल दूँगी तो 20-25 दिन बाद इस पर कलियाँ श्योर है बनेंगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए फर्टिलाइज़र डालने से पहले ये ऐसे अच्छे से खुदाई कर लीजिएगा। मैंने इधर खुदाई नहीं की है क्योंकि इधर मेरी ये दोनों प्लांटें हैं और देख रहे हैं ऐसे ये लटक सी गई हैं और ये सब सीडलिंग से तैयार हुई थी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं बीमार थी 2 महीने, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई अपने पौधों का केयर। तो बहुत ऐसे ही गमले में रह गए, नहीं तो इसको मैं अलग अलग एक गमला दी होती। देखिए अब इसी में कितना सारा है, मैं इसको अलग अलग गमले दी होती तो कम से कम 10-20 गमले तो ऐसे मेरे रेडी हो जाते। हर प्लांट में मेरे 7-8 पेड़ निकले ही नहीं। देखिए इसी में ये 3, एक 4 है, उसमें 8 प्लांट है एक गमले में, ऐसे करके है। अब कोशिश करूँगी एक एक उखाड़ने लायक जो होगा उखाड़ के उसको मैं अलग अलग शिफ्ट करूँगी। तो एक बार ये लगा लेंगे तो सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। और ये देख सकते हैं कि इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप कटिंग से लगा सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ इसकी जड़ें बनी हुई हैं, तो आप यहाँ से सावधानी से काट के इसको इसमें लगा दीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी में पानी बिल्कुल ना लगे, और जब भी पानी थोड़ा सा दीजिएगा चेक करके दीजिएगा, तो कैसी भी कटिंग रहेगी आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो चलिए मैं फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ। ये देखिए ये सरसों की खली है, मैंने इतना हिस्सा लिया है और इसको मैं बारीक ऐसे करके ये डाल दूँगी। सरसों की खली से प्लांट में ग्रीनरी बनी रहती है, सारे पोषक तत्वों की कमी को पूरी करती है। तो सरसों की खली आप ज़रूर अपने प्लांट में डालिएगा, ज़रूर। महीने में एक बार लिक्विड बना के भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। दोनों में कोई भी डालेंगे तो ये आसानी से चल जाएगा। और उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर, मैं 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट हर महीने में मैं सरसों की खली और 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ। इससे मेरे प्लांट की सारे सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर हो जाती है। तो अब भी ऐसा कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और मैग्नीज और पोटेशियम और बोरान वगैरह सब कुछ इसमें मिलता है। तो इसको डालेंगे तो सारे सूक्ष्म तत्वों की कमी को ये पूरी करेगा। अगर ये भी नहीं आपके पास है तो जो ये एलोवेरा जेल होता है ना, सॉरी एलोवेरा होता है ना, उसको ऐसे नोच के और इसी में ऐसे ऐसे दबा दीजिएगा। तो ये भी बहुत प्लांट के जड़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे प्लांट की जो जड़ें होती हैं ये रूटीन हार्मोन्स का काम करता है, प्लांट की जड़ों को और मजबूत करता है ये एलोवेरा जेल। तो आप एलोवेरा जेल ही डालिएगा, क्योंकि पौधों जो भी पौधे हैं उसकी अगर जड़ें विकास करेंगी तभी वो उस पर न्यू ब्रांच आएंगी, तभी तो उस पर कलियाँ वगैरह आएंगी। तो सबसे पहले जड़ों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके उस पर आप न्यू कलियाँ और न्यू ब्रांच पा सकते हैं और
पूरी भर भर के फूल पा सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो ये देखिए, तो आपके जो भी फल वाले फूल वाले हों उस पे आप ये डाल दीजिए। और देखिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही मतलब इसका असरदारक आपको लाभ मिलेगा। अगर थोड़ा सा अधिक भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सरसों की खली अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरसों की खली अधिक होने पर इसमें कीड़े भी बहुत तेज़ी से पड़ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं फ्रेंड। तो बाय, थैंक यू।